Hello students, welcome to another question of the day video, and these questions are really important, and today I'll tell you one of the best way to solve this question. And this kind of question was actually asked in CAT in the previous year. So उस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर से ट्राई करिए एंड विल फील द चैलेंज, राइट। चैलेंज ये है कि उसमें टाइम लगता है, इट इज़ नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। प्रोसेस वाइज करेंगे तो इट विल बी टेकिंग अच्छा खासा टाइम, राइट। तो टाइम को कैसे बचा सकते हैं और इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स आप 30 सेकेंड या फिर उससे भी कम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए इसके पीछे का जो चीट कोड है उसको समझते हैं, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग is -15 at x equals to 3 and also f of 0 is 5 and we have to find the f of 9, right। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों ये कैट में पूछा गया था। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो पहले तो हम इसके पीछे का चीट कोड समझते हैं। तो यहाँ पे एक दो बातें मैं बताऊँ सो दैट आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² + bx + c, तो यहाँ पे इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस ग्राफ में दो बातें हैं, या तो a आपका 0 से बड़ा होगा या तो a 0 से छोटा होगा। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दैट। एंड दोस्तों अगर ये आपका लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब यहाँ पर जो ग्राफ का जो एपेक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ग्राफ का वर्टेक्स होता है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम h, k समझते हैं, राइट। मतलब x का वैल्यू h है और y का वैल्यू k है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है ना, क्वेश्चन खत्म है, राइट। आप ये भी सोच के देखो कि जो वर्टेक्स है ये मिनिमम वैल्यू पे बात कर रहा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, और यही वर्टेक्स जब इस तरह से बना है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो मतलब है। तो अगर आप इतनी बात समझ जाएंगे तो मैं एक लाइन लिखता हूँ क्वेश्चन, राइट, डन। तो व्हेन वर्टेक्स इज नोन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन y इक्वल्स टू s माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पर ये a आता है दोस्तों, राइट। यहाँ पर a एक कांस्टेंट होता है y, ठीक है। ये तो ये अगर आपको याद हो जाएगा तो ये बहुत ही आई कैन से इजी क्वेश्चन है, राइट। अब ये क्यों है, कैसे है, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 पढ़ना पड़ेगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ याद रखिए। जो h और k है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये बोलता है कि इसका मिनिमम वैल्यू, राइट, इट इज सेइंग दैट मिनिमम वैल्यू इज -15 एट x इक्वल्स टू 3। एट x इक्वल्स टू 3 मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 3 है x की और ये वैल्यू -15 है। तो आप बोलोगे मिनिमम क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा, मिनिमम है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0। आप बोलोगे सर x का वैल्यू दैट इज 3, y का वैल्यू -15, तो h और k को रिप्रेजेंट करेगा। तो y की वैल्यू आपके पास नहीं पता, a भी नहीं पता, x माइनस ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी और -15, राइट। अब बस हमको a निकालना है। a निकालने के लिए x और h को निकालना पड़ेगा, उसका भी जुगाड़ है। अब ये जो दे रखा है दोस्तों, ये पासिंग पॉइंट है। ये क्या है? ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट क्या होते हैं कि ये आपसे बोलना चाहता है कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y 5 है। एक ये भी कंडीशन गिवन है। इसका मतलब y 5 है और x का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से दोस्तों आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। a वुड बी इक्वल्स टू 5 + 15 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 20/9। तो जैसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास आया तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। a का वैल्यू 20/9, दैट्स इट, राइट। तो अगर मुझे वापस से वैल्यू निकालनी है f of 9, राइट, मेरा टारगेट है f of 9 निकालने का, राइट। अब इसमें वापस से इस वैल्यू को पुट करते हैं।
तो y इक्वल्स टू a का वैल्यू 20/9, x का वैल्यू बोलता है 9 रखना आपको, माइनस h का वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास कितना है 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 15, राइट, माइनस का 15 सॉरी, राइट, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ऑफ 15। दैट्स इट। क्यों माइनस? दिस इज -15, राइट। तो जैसे ही आप इस बात को यहाँ पर पुट करोगे, मैं इसको थोड़ा सा ओके, तो वी हैव द एक्सप्रेशन नाउ, दिस इज 20/9, this is going to be 9 minus 3 is 6 का square minus 15, so that is nothing but 20/9 into 36 minus 15, so that will give me 65 as the answer of the question. So that's all you have to solve, right? बस आपको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालने के लिए आपको h और k पता होना चाहिए, जो कि इस तरह के क्वेश्चन में गिवन होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, और आपके पास पासिंग पॉइंट भी दे रखे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, राइट। अच्छा, इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन कैट PYQ है, दिस वाज कैट PYQ, राइट। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसी प्रोसेस से सॉल्व करना। यू विल बी टेकिंग लॉट ऑफ, आई कैन से, रिलैक्सेशन, कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट मैच 10 to 20 सेकंड में डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है, राइट। तो आपके पास देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, आपको x इक्वल्स टू 1 है, तो वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा ना, यहाँ पर भाई वर्टेक्स हो जाएगा 1,3, ठीक है। और उसके बाद ये पासिंग पॉइंट है, एंड उसके बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी आप इस पर भी मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं, सो दैट आपका एक कनेक्शन मेरे साथ बन पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर 99।